स्कूल के दिनों में हमने सीखा था कि अंग्रेजी के शब्द क्लोज का हिंदी में मतलब होता है बंद करना। फिर लाइफ में आगे पता चला कि शट का भी यही मतलब होता है, बंद करना। और तो और अंग्रेजी में ऐसे ढेर सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब बंद करना होता है। अब आखिर इन शब्दों में फर्क क्या है, इनका यूज कहां कहां होगा, आज मैं आपको ये सारी चीजें हिंदी में एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। सबसे पहले हम शुरुआत क्लोज से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका हिंदी में मतलब होता है बंद करना, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर किसी चीज को टेम्पररी यानी कुछ वक्त के लिए बंद करने के लिए होता है। जैसे दरवाजा बंद कर दो। अब भाई दरवाजे को हमेशा के लिए बंद नहीं करना है, टेम्पररी कुछ वक्त के लिए, तो कहेंगे क्लोज द डोर। दुकान बंद है, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बंद है, रात हो गई है इसलिए बंद है, तो मैं कहूंगा द शॉप इज क्लोज्ड। इसके अलावा क्लोज का एक और मतलब होता है पास यानी नजदीक। वह मेरे घर के एकदम पास रहता है। He lives close to my house। आप इस क्लोज का इस्तेमाल नजदीकी रिश्ते यानी अच्छे रिलेशंस बताने के लिए भी कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। We are close friends। ये तो बात हुई क्लोज की। शट का भी मतलब होता है बंद करना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि क्लोज का इस्तेमाल हम ज्यादातर किसी चीज को टेम्परेरी रूप से कुछ वक्त के लिए बंद करने के लिए करते हैं। वहीं इसका उल्टा शट का इस्तेमाल किसी चीज को परमानेंट यानी हमेशा बंद करने के लिए करते हैं। तुम्हें इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। You should shut the business। इसके अलावा दोस्तों शट का इस्तेमाल किसी चीज को जोर से आवाज के साथ बंद करने के लिए भी किया जाता है। दरवाजा बंद कर दो, आराम से करना है क्लोज द डोर। दरवाजा बंद कर दो, तेजी से आवाज के साथ शट द डोर। आप इस शट के साथ आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बन जाएगा शट अप, और इसका मतलब हो जाता है अपनी जबान बंद रखो, चुप हो जाओ। इसे शट अप के अलावा शट योर माउथ भी कहते हैं। जैसा कि हमने शट के साथ अप लगाया, आप क्लोज के साथ भी अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिलकर बनता है क्लोज अप, और इसका मतलब होता है नजदीक से, पास से। मुझे इस फूल को नजदीक से देखना है, इसका पास से नजारा देखना है। I want a close-up view of this flower। जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में हमने दरवाजा बंद करने के लिए क्लोज और शट दोनों का इस्तेमाल किया था। इन दोनों के अलावा दरवाजा बंद करने के लिए कुछ और शब्द भी हैं। पहला है बोल्ट। इसका मतलब होता है कुंडी लगा देना, यानी जब आप कहें दरवाजा बंद कर दो और आपके कहने का मतलब है असल में कुंडी लगा दो, तो आप कहेंगे बोल्ट द डोर। लेकिन याद रखिएगा कि बोल्ट उस कुंडी को कहा जाता है जिसमें ताला लगाया जा सके। अगर कुंडी चटकनी वाली है जिसे बस रात के समय बंद किया जाता है, तो उसे हम लैच कहेंगे। दरवाजा बंद कर दो, लैच द डोर। वहीं अगर हम क्लोज और शट की तीनों वर्ब की फॉर्म्स की बात करें, तो क्लोज की तीनों फॉर्म्स में से दो फॉर्म में ईडी लगता है, यानी कि क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। जबकि शट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, शट, शट, शट। तो देखा दोस्तों, कितना मजा आया क्लोज और शट के बारे में नॉलेज हासिल कर कर।